ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। श्रीमद् भागवत पुराण की कथाओं को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा का आरंभ हम अन्य 6 द्वीपों तथा लोकालोक पर्वत का वर्णन अध्याय से करेंगे। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अब प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार पलक्षादि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरू पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार शार समुद्र भी अपने से दूने विस्तार वाले पलक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ स्वर्ण में पाकर का वृक्ष भी है। उसी के कारण इसका नाम पलक्ष द्वीप हुआ है। यहाँ 7 जीवाओं वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इधम जीव है। इन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपृत हो गए। इन वर्षों के नाम शिव, यवस, सुभद्र, शांत, क्षेम, अमृत और अभय हैं। इनमें भी 7 पर्वत और 7 नदियां प्रसिद्ध हैं। वहाँ मणिकूट, वज्रकूट, इंद्रसेन, ज्योतिष्मान, सुपर्ण, हरिणशिव और मेघमाल ये 7 मर्यादा पर्वत हैं तथा अरुणा, निर्मणा, अंगिरसी, सावित्री, सुप्रभाता, ऋतंभरा और स्तंभरा ये 7 महानदियां हैं। वहाँ हंस, पतंग, ऊर्ध्वावरण और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। उक्त नदियों के जल में स्नान करने से इनके रजोगुण, तमोगुण क्षीण होते हैं। इनकी आयु 1000 वर्ष की होती है। इनके शरीरों में देवताओं की भांति थकावट, पसीना आदि नहीं होता और स्थान उत्पत्ति भी उन्हीं के समान होती है। ये त्रिविद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णित किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्म स्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं, जो सत्य और ऋत, वेद और शुभाशुभ फल के अधिष्ठाता है, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। पलक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। पलक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगुने परिमाण वाले शालमली द्वीप हैं, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। पलक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें सेमर का वृक्ष है। कहते हैं, यही वृक्ष अपने वेदमय पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षीराज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञवाहु थे। उन्होंने इसके सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, अप्यान और अविज्ञान नाम से 7 विभाग किए और इन्हें इन्हीं नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 नदियां प्रसिद्ध हैं। पर्वतों के नाम स्वरस, शतशृंग, वामदेव, कुंद, मुकुंद, पुष्पवर्ष और सहस्रश्रुति तथा नदियां अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नंदा और राका हैं। इन वर्षों में रहने वाले ऋतु धर, व्रियधर, वसुंधर और इष्धर नाम के 4 वर्ण वेद में आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपने किरणों से विभाग करके देवता,
पितृ और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा हों। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दूने परिमाण वाला कुश द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान ये भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। उसी से इन द्वीपों का नाम निश्चित हुआ। वे दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक एक अपने 7 पुत्र वसु, वसुदान, दृढ़रुचि, नाभिगुप्त, स्तुत्यव्रत, विवक्त और वामदेव को दे दिए और स्वयं तप करने चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चित करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियां हैं। पर्वत के नाम चक्र, चतुश्रृंग, कपिल, चित्रकूट, देवानीक, उद्धवरोमा और द्रविण है। नदियों के नाम हैं रसकुल्या, मधुकुल्या, मित्रविंदा, श्रुतिविंदा, देवगर्भा, घृतच्युता और मंत्रमाला। इनके जल में स्नान करके कुश द्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्निस्वरूप भगवान हरि का यज्ञ आदि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं। अग्नि पर ब्रह्म को साक्षात हवि पहुँचाने वाले हैं। अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण प्रमाण वाला क्रौंच द्वीप है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार ये अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है। उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप हुआ। पूर्व काल में श्री स्वामी कार्तिकेय जी के शस्त्र प्रहार से इनका कट प्रदेश और लता निकुंज आदि शत विशत हो गए थे, किंतु क्षीर समुद्र से सींचा जाकर और वरुण देव से सुरक्षित होकर ये फिर भी निर्भय हो गया। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज घृतपृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों की अंतरात्मा परम मंगल में कीर्तिशाली भगवान श्री हरि के पावन पादार विंदों की शरण ली। महाराज घृतपुष्ट के आम, मधुरु, मेघपृष्ठ, सुधामा, भ्राजिष्ठ, लोहितान और वनस्पति ये 7 पुत्र थे। उनके वर्षों में 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियां कही जाती हैं। पर्वतों के नाम शुक्ल, वर्धमान, भोजन, उपग्रहण, नंद, नंदन और सर्वतोभद्र हैं तथा नदियों के नाम अभया, अमृतोघा, आर्यका, तीर्थवती, वृतरूपवती, पवित्रवती और शुक्ला। इनके पवित्र और निर्मल जल का सेवन करने वाले वहाँ के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा आपको देवता की उपासना करते हैं। हे जल देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू, भुव और स्वः तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं। तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार क्षीर सागर से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नाम का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्र पुरोजव, मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्रेव, बहुरूप और विश्वाधार को अधिपति रूप से नियुक्त कर स्वयं भगवान अनंत में दक्षित हो तपोवन को चले गए। इन वर्षों में भी 7 मर्यादा पर्वत
और 7 नदियां ही हैं। पर्वतों के नाम ईशान, उरुशृंग, बलभद्र, शतकेसर, सहस्रश्रोत्र, देवपाल और महानस हैं तथा नदियां अनघा, आयुर्दा, उभयस्पृष्टि, अपराजिता, पंचपदी, सहस्रश्रुति और निजधृति हैं। उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को क्षीण कर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्री हरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं। जो प्राण आदि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है वे साक्षात अंतर्यामी वायु हमारी रक्षा करें। इसी तरह मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगने विस्तार वाला पुष्कर द्वीप है। वे चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान देदीप्यमान लाखों स्वर्ण में पंखुड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर कमल है जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमी विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसोत्तर नाम का एक ही पर्वत है। ये 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का सहस्त्र रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घुमा करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियवत पुत्र वितिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धात्की को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा। वहाँ के निवासी ब्रह्म रूप भगवान हरि की ब्रह्म सालोक्य आदि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। जो साक्षात कर्मफल रूप हैं और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके आगे लोकालोक नाम का पर्वत है। ये पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे स्वर्णमयी भूमि है जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहां देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित कर अप्रकाशित कर भूभागों के बीच में है, इसमें इसका ये नाम पड़ा है। उसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया। ये उतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोक को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। ये समस्त भूगोल 50 करोड़ योजन है और इसका 1/4 भाग अर्थात 12.5 करोड़ योजन विस्तार वाला ये लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर 4 दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोगों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए। इन दिग्गजों की और अपने अंश स्वरूप इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोगों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्री हरि अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब और विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व को जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 महासिद्धियों से संपन्न है धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख, चक्रादि आयुध सुशोभित हैं।
इस प्रकार योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहाँ सब और रहते हैं। लोकालोक के अंतर्वर्ती भूभाग का जितना विस्तार है, उसी से उसके दूसरी ओर के अलोक प्रदेश के परिमाण की भी व्याख्या समझ लेनी चाहिए। उसके आगे तो केवल योगेश्वरों की ही ठीक ठीक गति हो सकती थी। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य इस मृत अर्थात मरे हुए अंड में विराज रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है। ये हिरण्मय ब्रह्मांड से प्रकट हुए, इसलिए इन्हें हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, अंतरिक्ष लोक, भूरलोक, स्वरलोक और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भोगों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, त्रियक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्ष आदि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नेतेंद्रिय के अधिष्ठाता हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, परिमाण और लक्षणों के सहित इस भूमंडल का कुल इतना ही विस्तार है जो हमने तुम्हें बता दिया। इसी के अनुसार विद्वान लोग द्युलोक का भी प्रमाण बताते हैं। जिस प्रकार चना मटर आदि के दो दलों में से एक का स्वरूप जान लेने से दूसरे का भी जाना जा सकता है, उसी प्रकार भूलोक के प्रमाण से ही द्युलोक का भी प्रमाण जान लेना चाहिए। इन दोनों के बीच में अंतरिक्ष लोक है। ये इन दोनों का संधि स्थान है। इसके मध्य भाग में स्थित ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को तपाते और प्रकाशित करते हैं। वे उत्तरायण, दक्षिणायन और विषुवत नाम वाली क्रमश मंद, शीघ्र और समान गतियों से चलते हुए समय अनुसार मकरादी राशियों में ऊंचे नीचे और समय स्थानों में जाकर दिन रात को बड़ा, छोटा या समान करते हैं। जब सूर्य भगवान मेष या तुला राशि पर आते हैं, तब दिन रात समान होते हैं। जब वृष आदि 5 राशियों में चलते हैं, तब प्रतिमास रात्रियों में एक एक घड़ी कम होती है और उसी हिसाब से दिन बढ़ते जाते हैं। जब वृष आदि 5 राशियों में चलते हैं, तब दिन और रात्रियों में इसके विपरीत परिवर्तन होता है। इस प्रकार दक्षिणायन आरंभ होने तक दिन बढ़ते हैं और उत्तरायण लगने तक रात्रियां। इस प्रकार पंडित जन मानसोत्तर पर्वत पर सूर्य की परिक्रमा का मार्ग 9 करोड़ 51 लाख योजन बताते हैं। उस पर्वत पर मेरु के पर पूर्व की और इंद्र की देवधानी, दक्षिण में यमराज की संयमनी, पश्चिम में वरुण की निम्नलोचनी और उत्तर में चंद्रमा की विभावरी नाम की पुरियां हैं। इन पुरियों में मेरु के चारों ओर समय समय पर सूर्य उदय, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि होते हैं। इन्हीं के कारण संपूर्ण जीवों की प्रवृत्ति या निवृत्ति होती है। राजन, जो लोग सुमेरु पर रहते हैं, उन्हें तो सूर्य देव सदा मध्याह्नकालीन रहकर ही तपाते हैं। वे अपनी गति के अनुसार अश्विनी आदि नक्षत्रों की ओर जाते हुए यद्यपि मेरु को बाईं रखकर चलते हैं, तो भी सारे ज्योतिर्मंडल को घुमाने वाली निरंतर दाईं ओर बहती हुई प्रवाह वायु द्वारा घुमा दिए जाने से वे उसे दाईं ओर रखकर चलने जान पड़ते हैं। जिस पुरी में सूर्य भगवान का उदय होता है, उसकी ठीक दूसरी ओर की पुरी में अस्त होते मालूम होंगे, और जहाँ वे लोगों का पसीना पसीना करके तपा रहे होंगे, उसके ठीक सामने की ओर आधी रात होने के कारण वे तुम्हें निद्रावश किए होंगे। जिन लोगों के मध्याह्न के समय वे स्पष्ट दिख रहे होंगे, वे ही जब सूर्य सौम्य दिशा में पहुंच जाएं, तब उनका दर्शन नहीं कर सकेंगे। सूर्य देव जब इंद्र की पुरी से यमराज की पुरी को चलते हैं, तब 15 घड़ी में वे 2.25 करोड़ और 12.5 लाख योजन से कुछ 25,000 योजन अधिक चलते हैं। फिर इसी क्रम से वे वरुण और चंद्रमा की पुरियों को पार करके पुनः इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं। इस प्रकार चंद्रमा आदि अन्य ग्रह भी ज्योतिष चक्र में अन्य नक्षत्रों के साथ साथ उदित
और अस्त होते रहते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य का वेदमय रथ एक मुहूर्त में 34,08,000 योजन के हिसाब से चलता हुआ इन 4 पुरियों में घूमता है। इसका संवत्सर नाम का एक चक्र बतलाया जाता है। उसमें मास रूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमिया, 3 चौमास रूप 3 नाभि हैं। इस रथ की धुरी का एक सिरा मेरु पर्वत की चोटी पर है और दूसरा मानसोत्तर पर्वत पर। इसमें लगा हुआ ये पहिया कोल्हू के पहिए के समान घूमता हुआ मानसोत्तर पर्वत के ऊपर चक्कर लगाता है। इस धुरी में जिसका मूल भाग जुड़ा हुआ है, ऐसी एक धुरी और है, वे लंबाई में इससे चौथाई है। उसका ऊपरी भाग तेल यंत्र के धुरे के समान ध्रुव लोक से लगा हुआ है। इस रथ में बैठने का स्थान 36 लाख योजन लंबा और 9 लाख योजन चौड़ा है। इसका जुआ भी 36 लाख योजन ही लंबा है। उसमें अरुण नाम के सारथी ने गायत्री आदि चंद्रों के नाम वाले 7 घोड़े जोत रखे हैं। वे ही इस रथ पर बैठे हुए भगवान सूर्य को लेकर चलते हैं। सूर्यदेव के आगे उन्हीं की ओर मुंह करके बैठे हुए अरुण उनके सारथी का कार्य करते हैं। भगवान सूर्य के आगे अंगूठे के पोरवे के बराबर आकार वाले वाल खिल्यादि 60,000 ऋषि स्वसित वाचन के लिए नियुक्त हैं। वे उनकी स्तुति करते रहते हैं। इनके अतिरिक्त ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता भी, जो कुल मिलाकर 14 हैं, किंतु जोड़े से रहने के कारण 7 गण कहे जाते हैं। प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नामों वाले होकर अपने भिन्न भिन्न कर्मों से प्रत्येक मास में भिन्न भिन्न नाम धारण करने वाले आत्म स्वरूप भगवान सूर्य की 2-2 मिलकर उपासना करते हैं। इस प्रकार भगवान सूर्य भूमंडल के 9,51,00,000 योजन लंबे घेरे में से प्रत्येक क्षण में 2002 योजन की दूरी पार कर लेते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने जो कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य राशियों की ओर जाते समय मेरु और ध्रुव को दाईं ओर रखकर चलते मालूम होते हैं, किंतु वस्तुतः उनकी गति दक्षिणावर्त नहीं होती। इस विषय को हम किस प्रकार समझ सकते हैं? श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जैसे कुम्हार के घूमते हुए चाक पर बैठकर उसके साथ घूमती हुई चींटी आदि की अपनी गति उसे भिन्न ही है, क्योंकि वे भिन्न भिन्न समय में उस चक्र के भिन्न भिन्न स्थानों में देखी जाती है, उसी प्रकार नक्षत्र और राशियों से उपलक्षित कालचक्र में पड़कर ध्रुव और मेरु को दाएं रखकर घूमने वाले सूर्य आदि ग्रहों की गति वास्तव में उससे भिन्न ही है, क्योंकि वे काल भेद से भिन्न भिन्न राशि और नक्षत्रों में देख पड़ते हैं। वेद और विद्वान लोग भी जिनकी गति को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, वे साक्षात आदि पुरुष भगवान नारायण ही लोगों के कल्याण और कर्मों की शुद्धि के लिए अपने वेद में विग्रह काल को 12 मासों में विभक्त कर वसंत आदि 6 ऋतुओं में उनके यथा योग्य गुणों का विधान करते हैं। इस लोक में वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करने वाले पुरुष वेद द्वारा प्रतिपादित छोटे बड़े कर्मों से इंद्रादि देवताओं के रूप में और योग के साधनों में अंतर्यामी रूप में उनकी श्रद्धा पूर्वक आराधना करके सुगमता से ही परम पद प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य संपूर्ण लोगों की आत्मा है। वे पृथ्वी और दूलोक के मध्य में स्थित आकाश मंडल के भीतर कालचक्र में स्थित होकर 12 मासों को भोगते हैं, जो संवत्सर के अवयव हैं और मेष आदि राशियों के नाम से प्रसिद्ध है। इनमें से प्रत्येक मास चंद्रमा से शुक्ल और कृष्ण 2 पक्ष का, पितृमान से 1 रात और 1 दिन का तथा सौरमान से 2.25 नक्षत्र का बताया जाता है। जितने काल के सूर्यदेव इस वसंत का 6ठा भाग भोगते हैं, उसका ये अव्यय ऋतु कहा जाता है। आकाश में भगवान सूर्य का जितना मार्ग है, उसका आधा वे जितने समय में पार कर लेते हैं, उसे एक अयन कहते हैं, तथा जितने समय वे अपनी मंद तीव्र और समान गति से स्वर्ग और पृथ्वी मंडल के सहित पूरे आकाश का चक्कर लगा जाते हैं, उसे अवान्तर भेद से संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर अथवा वत्सर कहते हैं।
इसी प्रकार सूर्य की किरणों से 1 लाख योजन ऊपर चंद्रमा है, उसकी चाल बहुत तेज है, इसलिए वे सब नक्षत्रों से आगे रहता है। ये सूर्य के 1 वर्ष के मार्ग को 1 मास में, 1 मास के मार्ग को 2.25 दिनों में और 1 पक्ष के मार्ग को 1 ही दिन में तय कर लेता है। ये कृष्ण पक्ष में क्षीण होती हुई कलाओं से पितृगण के और शुक्ल पक्ष में बढ़ती हुई कलाओं से देवताओं के दिन रात का विभाग करता है तथा 30-30 मुहूर्तों में एक एक नक्षत्र को पार करता है। अन्नमय और अमृतमय होने के कारण यही समस्त जीवों का प्राण और जीवन है। ये जो 16 कलाओं से युक्त मनोमय, अन्नमय, अमृतमय पुरुष स्वरूप भगवान चंद्रमा है, यही देवता, पितर, मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीसृप और वृक्ष आदि समस्त प्राणियों के प्राणों का पोषण करते हैं, इसलिए इन्हें सर्वमय कहते हैं। चंद्रमा से 3 लाख योजनों पर अभिजीत के सहत 28 नक्षत्र हैं। भगवान ने इन्हें काल चक्र में नियुक्त कर रखा है, अतः ये मेरु को दाईं ओर रखकर घूमते हैं। इनसे 2 लाख योजनों पर शुक्र दिखाई देता है। ये सूर्य की शीघ्र मंद और समान गतियों के अनुसार उन्हीं के समान कभी आगे, कभी पीछे और कभी साथ साथ रहकर चलता है। ये वर्षा करने वाला ग्रह है, इसलिए लोगों को प्राय सर्वदा ही अनुकूल रहता है। इसकी गति से ऐसा अनुमान होता है कि यह वर्षा रोकने वाला, ग्रहों को शांत करता है। शुक्र की गति के साथ साथ बुध की भी व्याख्या हो गई। शुक्र के अनुसार ही बुध की गति भी समझ लेनी चाहिए। ये चंद्रमा का पुत्र शुक्र से 2 लाख योजन ऊपर है। ये प्राय मंगलकारी ही है, किंतु जब सूर्य की गति का उल्लंघन करके चलता है तब बहुत अधिक आंधी, बादल और सूखे के भय की सूचना देता है। इससे 2 लाख योजन ऊपर मंगल है। वे यदि वक्र गति से ना चले तो एक एक राशि को 3-3 पक्ष में भोगता हुआ 12 राशियों को पार करता है। ये अशुभ ग्रह है और प्राय अमंगल का सूचक है। इसके ऊपर 2 लाख योजन की दूरी पर भगवान बृहस्पति जी हैं। ये यदि वक्र गति से ना चले तो एक एक राशि को एक एक वर्ष में भोगते हैं। ये प्राय ब्राह्मण कुल के लिए अनुकूल रहते हैं। बृहस्पति से 2 लाख योजन ऊपर शनिश्चर दिखाई देते हैं। ये 30-30 महीने तक एक एक राशि में रहते हैं, अतः इन्हें सब राशियों को पार करने में 30 वर्ष लग जाते हैं। ये प्राय सभी के लिए अशांति कारक हैं। इनके ऊपर 11 लाख योजन की दूरी पर कश्यप आदि सप्तऋषि दिखाई देते हैं। ये सब लोगों की मंगल कामना करते हुए भगवान विष्णु के परम पद ध्रुव लोक की प्रदक्षिणा किया करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।